रात का समय था। हिमालय की चोटियों पर ठंडी हवाएं बह रही थीं। आसमान में चमकता चांद धरती को हल्की चांदी जैसी रोशनी दे रहा था। एक बूढ़ा साधु आग के पास बैठा था और उसके सामने कुछ बच्चे उत्सुकता से कहानी सुनने के लिए बैठे थे। साधु ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बच्चों, आज मैं तुम्हें उस नदी की कहानी सुनाऊंगा जिसे हम केवल नदी नहीं, माँ कहते हैं, माँ गंगा। बच्चों की आंखें चमक उठीं। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राजा सगर का राज हुआ करता था। वे बहुत शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। बच्चे चौंक पड़े। 60,000? साधु मुस्कुराया। हाँ, 60,000। राजा सगर ने एक दिन अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह ऐसा यज्ञ था जो किसी राजा की शक्ति और साम्राज्य को सिद्ध करता था। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमता था और जिसे भी उस घोड़े को रोकने की हिम्मत होती, उसे युद्ध करना पड़ता। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सगर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया, जाओ, उस घोड़े को खोज कर लाओ। 60,000 राजकुमार पृथ्वी के कोने कोने में घोड़े की तलाश करने लगे। जंगल, पहाड़, नदियां, रेगिस्तान, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। आखिरकार वे एक शांत आश्रम तक पहुंचे। वहां महान ऋषि कापिला गहरी तपस्या में लीन बैठे थे और उनके पास वही घोड़ा खड़ा था। राजकुमारों का क्रोध भड़क उठा। यही चोर है। उन्होंने चिल्लाते हुए ऋषि का अपमान करना शुरू कर दिया। तभी ऋषि कपिल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से निकला तेज इतना भयंकर था कि अगले ही पल सभी 60,000 राजकुमार वहीं भस्म हो गए। चारों तरफ केवल राख बची थी। साधु की आवाज धीमी हो गई। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकती रहीं। बच्चे अब पूरी तरह कहानी में डूब चुके थे। कई वर्षों बाद राजा सगर के वंश में एक महान राजा का जन्म हुआ, भागीरथ। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों के श्राप के बारे में पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने ऋषियों से पूछा, मेरे पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋषियों ने उत्तर दिया, केवल स्वर्ग की पवित्र नदी माँ गंगा ही उन्हें मोक्ष दे सकती हैं। उस दिन से भगीरथ ने प्रण लिया, मैं माँ गंगा को धरती पर लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कितने भी कष्ट क्यों न सहने पड़े। भगीरथ हिमालय की ओर निकल पड़े। बर्फ से ढके पहाड़, जमा देने वाली हवाएं, घने जंगल, लेकिन उनका संकल्प अटल था। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। भगीरथ बिना भोजन, बिना आराम, केवल ध्यान में लीन रहे। आखिरकार एक दिन पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। स्वर्ग से एक चमकती हुई देवी प्रकट हुई। वे थीं गंगा। उनकी आवाज मधुर थी, लेकिन शक्ति से भरी हुई। उन्होंने कहा, भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं धरती पर आने को तैयार हूं। भगीरथ की आंखों में खुशी छलक उठी। लेकिन तभी गंगा बोली, परंतु मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। यदि मैं सीधे उतरी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगीरथ चिंतित हो गए। अब क्या किया जाए? तब ऋषियों ने कहा, केवल भगवान शिव ही गंगा के वेग को रोक सकते हैं। भगीरथ ने फिर तपस्या शुरू की। इस बार भगवान शिवा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया। और फिर एक रात आसमान में बिजली चमकी, धरती कांप उठी। भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाएं आकाश जितनी विशाल थीं, आंखों में ब्रह्मांड का तेज था। उन्होंने कहा, भगीरथ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। फिर वह क्षण आया। स्वर्ग के द्वार खुले और माँ गंगा प्रचंड वेग के साथ पृथ्वी की ओर उतरने लगी। उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। नदियां उफान मारने लगीं, पर्वत हिलने लगे। लेकिन तभी भगवान शिव आगे बढ़े और उन्होंने गंगा को अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। पूरा संसार स्तब्ध रह गया। गंगा अपनी पूरी शक्ति के बावजूद शिव की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाए। कुछ समय बाद शिव मुस्कुराए और अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ी। वह दिव्य धारा पहाड़ों से बहती हुई धरती पर उतर आई। भगीरथ आगे आगे चलने लगे।
और माँ गंगा उनके पीछे बहने लगी। जंगल, गांव, पर्वत, हर जगह लोग उस दिव्य नदी के दर्शन कर नतमस्तक हो रहे थे। आखिरकार गंगा उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन अस्थियों को छुआ, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। 60,000 आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। साधु ने धीरे से कहानी समाप्त की। आग की लपटें धीरे धीरे जल रही थीं। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर बैठे थे। साधु मुस्कुराया और बोला, इसलिए बच्चों, गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे आस्था हैं, मोक्ष हैं और भगवान की कृपा का प्रतीक हैं। ठंडी हवा फिर बहने लगी और दूर कहीं ऐसा लगा जैसे गंगा की कल ध्वनि अब भी सुनाई दे रही हो।